नमस्कार, आज मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शेषलता यादव और खबर तक में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। उपखंड गोविंदगढ़ अलवर नेहरू युवा केंद्र द्वारा कैच द रन जल संरक्षण, जल संचय एवं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण के लिए अपनी तरह के अनूठे अभियान राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत कैच द रन के तृतीय चरण का नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जल शपथ कराई एवं लोगों को वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए जागरूक किया। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र अलवर गोविंदगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत सरसनकी के आशा के गांव में नरेगा कार्मिकों को जागरूक किया, सभी को वर्षा जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए कहा कि वर्षा जल को बचाने हेतु युवा ग्रामीणों को जागरूक करें। आज अगर आप वर्ष जल नहीं बचा सके तो आने वाले समय में पानी की भयंकर किल्लत पैदा हो जाएगी और इस समय जल का स्तर भी बहुत नीचे जा चुका है। ग्रीष्म ऋतु में तो जल की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। NYE अनिल कुमार, राजेश, संजू कुमार, मेट, रमेश चंद, किरण कुमार, संतोष, नरेगा श्रमिक आदि मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में कैच द रेन पानी को संजोने के लिए अपने तरह के एक अलग अनूठे अभियान की तृतीय चरण की शुरुआत हुई है, जिसके तहत नेहरू युवा केंद्र अलवर के ब्लॉक गोविंदगढ़ से आज नरेगा कर्मियों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया गया। कोटपुतली कस्बे से होकर गुजर रहे दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकटवर्ती ग्राम सांगटेड़ा में फ्लाईओवर न होने से ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि ग्राम सांगटेड़ा में आबादी व किसानों के खेत राजमार्ग के दोनों ओर स्थित है, साथ ही गांव के स्टैंड से बनी संख्या में दोनों ओर 1 दर्जन गांव व ढाणियों का रास्ता भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों की संख्या में ग्रामीण राजमार्ग को क्रॉस करते हैं। हाईवे के 6 लेन विस्तारीकरण में ग्राम सांगटेड़ा में एलिवेटेड पुलिया प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ, जिससे बीते 15 वर्षों में हजारों की संख्या में ग्रामीण सड़क हादसों में काल कवलित हो गई। वहीं बड़ी संख्या में स्थायी व अस्थायी रूप से अपाहिज भी हो गए। उक्त समस्या को लेकर सैकड़ों बार ज्ञापन के साथ साथ धरना प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। शुक्रवार को रोहिताश कपूरिया, बाबूलाल जाट, वीर सिंह चौधरी, छितरमल, हवलदार, पूरण भगत जी, अनिल जाट, संदीप चौधरी, लीलाराम, सुभाष बलवान, गीला पंच, दारा सिंह, अशोक, महेश, राजवीर, दयानंद, कर्मपाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर अविलंब राजमार्ग पर फ्लाईओवर बनवाए जाने की मांग की। डेथ हुई है, कम से कम 15 लोग वहाँ पे घायल हुए, मतलब डेथ हो गई, मर गए। हाँ। तो वहाँ पे अभी जो काम करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं कि जो साइड में आपके सर्विस लेन है वो टेम्पररी अरेंजमेंट हमारी तरफ से कराया जाए। बाकी जो आपकी मूल डिमांड है उसके बारे में जो सूचना भिजवा देंगे, वो तो अब देखो, अब स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं, राज्य सरकार से भारत सरकार का काम है। तो बिल्कुल हमारे नोटिस में है, जो वार रूम है स्टेट लेवल पे, उस पर भी हमने सूचना दे रखी है और इसमें कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जल्दी काम। कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा का खेड़ली कृषि उपज मंडी में स्वागत सम्मान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2022-23 के बजट में खेड़ली में कन्या महाविद्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ली को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाने के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी समिति परिसर खेड़ली में व्यापार समिति द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बाबूलाल बैरवा व विशिष्ट अतिथि विधायक पुत्र अमिताभ बैरवा का माला, साफा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। बाबूलाल बैरवा ने कहा, मेरे पिछले 4 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में खूब विकास कार्य करवाए गए हैं और आगे भी विकास कार्य खूब करवाए जाएंगे। इस दौरान क्षेत्रवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान SDM लाखन सिंह गुर्जर, DSP अशोक चौहान, थानाधिकारी महावीर प्रसाद, डॉक्टर हरेंद्र शर्मा, निजी सचिव वीर बैरवा, पूर्व प्रधान गोपाल सिंह नरूका, भामाशाह समाज सेवी पवन जैन चौधरी, प्रमोद बंसल, अरविंद अवस्थी, खेड़ली ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश मीणा, खेड़ली शहर अध्यक्ष गोकुल महावर, संदेश खंडेलवाल, पार्षद अमरचंद जैन, पार्षद चिनेश अग्रवाल मौजूद रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा आज शनिवार को आयोजित की गई। करीब 65,992 परीक्षार्थी शामिल हुए। पहली पारी सुबह 9:30 से 12 बजे तक रही, दूसरी पारी शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक रही। अलवर जिले में करीब 70
परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया। वहीं परीक्षा की तैयारियों को लेकर अलवर एसपी आनंद शर्मा आश्वस्त दिखे। उन्होंने बताया 70 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिस पर पुलिस की ओर से विस्तृत रूप से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पेपर लाने ले जाने व सेंटरों पर सघन रूप से जांच की व्यवस्था व पुलिस जाब्ता लगाया गया है। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग, इसके अलावा पुलिस सूचना तंत्र पूर्ण रूप से एक्टिव किए गए हैं। पुलिस के सादा वर्दी में जवान परीक्षा केंद्र के आसपास निगरानी रखेंगे। परीक्षा शुरू होने के करीब 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा में पूर्ण रूप से निषेध रहे। करीब 70 सेंटरों पर हमारे ज़िले में रीट की परीक्षा हो रही है। बड़ी मात्रा में परीक्षार्थी आ रहे हैं, तो पूरी विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चाहे वो पेपर्स की हो, चाहे वो लाने ले जाने के दौरान हो, और चाहे वो परीक्षा सेंटर्स पे हो। पुलिस का रोल परीक्षा सेंटर्स के बाहर रहता है, एक तो फ्रिस्किंग हो जाए, और दूसरा जो है जो ट्रैफिक व्यवस्था और जो और अवांछनीय कोई गतिविधियां नकल जैसी होती है उसको रोकने में, तो हमारा आसूचना तंत्र को भी इस संदर्भ में एक्टिव किया हुआ है। परीक्षार्थियों से यही अपील है कि 1 घंटे के बाद किसी को भी प्रवेश, मतलब परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। उसके 1 मिनट बाद भी किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से समय से आएँ, और किसी भी सूरत में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मोबाइल, घड़ी, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा परीक्षा केंद्र पर। अलवर में नगर परिषद की पशु पकड़ टीम व महिला वार्ड पार्षद सुमन चौधरी पर पशुपालकों ने किया हमला। इस दौरान पार्षद सुमन चौधरी पर पशुपालक द्वारा चाकू से हमला किया गया, जिससे उनके हाथ में चोट आई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम को देखकर पशुपालक मौके से फरार हो गए। पार्षद सुमन चौधरी ने बताया उनके वार्ड नंबर 24 में आवारा पशुओं के चलते वार्डवासी परेशान है, जिसे लेकर अवकाश के दिन पशु पकड़ टीम मनु मार्ग स्थित पार्क में गायों को पकड़ने के लिए आई, तो इसी दौरान पशुपालक मोहन गुर्जर सहित उनके घर की महिलाएं व अन्य आदमी मौके पर पहुंच गए और पशु पकड़ टीम से उलझने लगे, जिसकी सूचना मुझे टीम के द्वारा दी गई। जिस पर मैं मौके पर पहुंची तो मोहन गुर्जर ने मुझसे अभद्रता की, पशुओं को छुड़ाने का प्रयास किया। स्थिति हाथ से निकलते देख मोहन गुर्जर ने चाकू से मेरे हाथ पर वार कर दिया, जिसमें हाथ में चोट आई, तो वहीं हाथों की चूड़ियां टूट गई, जिसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई। लेकिन 1 घंटे बीतने के बाद पुलिसकर्मी आए, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पशुपालक की टीम केवल कुछ ही आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला ले गई। आज वार्ड नंबर 24 में पशु पकड़ने, गाय पकड़ने के लिए टीम आई हुई थी। उन्होंने मेरे को सूचना दी कि मैडम हम यहाँ गाय पकड़ रहे हैं, आप आ जाएं। मैंने उनसे कहा भैया आपका काम है गाय पकड़ने का, आप ले जाओ पकड़ के। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम गेट बंद करके खड़े हुए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग गाय छुड़ाने आ गए हैं और हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा मैं आती हूँ। मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि गेट बंद करके अपने नगर परिषद के कर्मचारी खड़े हुए थे और गाय वाले बहुत करीब 15 से 20 लोग थे, जिनमें महिलाएं भी थी। मैंने जाकर उनसे मना भी किया कि एक बार आप गाय को जाने दो, बाद में छुड़वा देंगे आपकी, अगर आगे से नहीं। लेकिन वो नहीं माने, और नहीं माने तो मैं अकेली थी, बाड़वासी भी मेरे साथ में थे। उन्होंने मेरे ऊपर, उनका मैंने गेट नहीं खुलने दिया, रस्सी नहीं खुलने दी, और जब उनकी पेश नहीं खाई तो उन्होंने फिर चाकू मंगाया और चाकू से रस्सा काट के मेरे ऊपर भी हमला किया चाकू से, और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, मेरी चूड़ियाँ टूट गई हैं, हाथ छिला भी है, और बदतमीजी से पेश आया है। मोहन गुर्जर है और मोहन गुर्जर के कई साथी भी हैं, और उन्होंने मुझे खुली धमकी दी है कि चेयरमैन हमारा है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और चेयरमैन साहब से बात करी इस बारे में? मैंने चेयरमैन साहब को फ़ोन किया है, मेरे हस्बैंड ने, पार्षद सीताराम चौधरी जी ने। उन्होंने कहा है कि आप रिपोर्ट दर्ज करा दो और जो होगा वो देख लेंगे, कर लेंगे। क्या है क्या, मेरी ज़्यादा बात हुई नहीं। लेकिन चेयरमैन साहब को भी अगर एक बार जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा होता है तो तुरंत यहाँ मौके पर पहुँचना चाहिए। ये बड़ा सोचनीय मामला है। क्यों नहीं आए अभी तक, क्या मुद्दा है, क्या बात है, मुझे नहीं पता। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार एनईबी थाना क्षेत्र दाऊदपुर का निवासी था। पूर्व में सुरेश मंडी में आढ़ती का कार्य करता था, लेकिन कोरोना के बाद से ही करीब 3 साल से सुरेश काम धंधे के चलते परेशान था। आज सुबह करीब 10 बजे सुरेश ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
परिजनों के द्वारा जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सुरेश कुमार मदन लाल जो कि आज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ था, जो कि डॉक्टर के जांच के बाद ब्रॉड डेड पाया गया। उनकी जो डेड बॉडी है मॉर्चरी में शिफ्ट कराई गई। इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके अग्रिम जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। क्या कारण रहा है सर? अभी प्रथम दृष्टिया जहर खाने से आया है, बाकी जांचों के बाद आएगा। पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। कहाँ का निवासी था सर? इनका निवास है 7 जनकपुरी दाऊदपुर अलवर। राजगढ़ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह उमंग 2023 का आयोजन सेमिनार हॉल में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारवान बनाया, अच्छे चरित्र एवं संस्कार से ही अच्छे नागरिक बनाए जा सकते हैं। महाविद्यालय में विकास कार्य करवाने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। विद्यार्थी दृढ़ संकल्पित होकर तैयारी करे तो अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य राव सज्जन सिंह ने महाविद्यालय का वर्ष भर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की ओर से प्रकाशित 6 माही पत्रिका संचेतना का विमोचन किया। अतिथियों ने मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र व छात्राओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पहले कृषि कॉलेज में होना चाहिए, जिससे तो कृषि प्रधान ये देश भी है और पंचायत समिति और रामगढ़ तहसील रहनी तहसील इसमें किसान ज्यादा लोग रहते हैं, किसान का काम करते हैं। तो कृषि प्रधान होने के नाते कृषि महाविद्यालय में होना चाहिए। हमें कृषि महाविद्यालय में राजगढ़ में आचार्य में हिंदू महाराज स्मारक और पार्क बनेगा। ऐसे हमने राजगढ़ का 177 करोड़ रुपया पेयजल मंजूर करवाया। हमने हर 50 ग्राम पंचायत स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी स्कूल खुलेगी, खुल गई और खुलने चल गई। हमने पूरी सेकेंडरी स्कूल या मिडिल स्कूल जो भी टाइटल है जिसमें 40 से 50 का लड़के हैं 5, 6, 8 में पूरे सबको हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया। खैरथल श्री श्याम सखा मंडल समिति की ओर से 21वीं श्री श्याम पदयात्रा शनिवार को कस्बे के पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ रवाना हुई। मंदिर के पुजारी ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए सभी पदयात्रियों को तिलक लगाकर व माला पहनाकर रवाना किया। इस अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंची, जहां पंडित गोपाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा का अनेकों लोगों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर राकेश प्लांटू, कमल शर्मा, रजनीश बंसल, नवीन महावर, श्याम सुंदर खंडेलवाल, पार्षद मनीष गुप्ता, योगेश अग्रवाल, जगदीश जांगीर सहित अनेकों श्याम प्रेमी मौजूद रहे। खैरथल कस्बे के एक युवक को शादी समारोह में शरीक होना उस समय भारी पड़ गया जब वह विवाह स्थल के बाहर निकला तो बाइक गायब मिली। जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड 14 निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र गोविंद राम अपने किसी परिचित की 21 फरवरी को शादी समारोह में कस्बे के बीचों बीच महावर धर्मशाला में आया, जिसके अज्ञात वाहन चोर ने रात्रि 11:30 बजे धर्मशाला के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर पार कर दी। जितेंद्र कुमार ने मामले की रिपोर्ट खैरथल थाने में दर्ज कराई। पुलिस जांच कर रही है। खेड़ली कस्बे में नरेगा के तहत शहरी रोजगार गारंटी योजना का काम नगर पालिका की देखरेख में चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए हुनर सीखने के कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें महिला श्रमिकों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका क्षेत्र के सरकारी भवनों में रंग रोगन पुताई साफ सफाई कराई जा रही है, जिसके तहत पुलिस थाना, शमशान घाट, नगर पालिका भवन, कन्या विद्यालय, मुख्य सड़कों के डिवाइडरों की रंग रोगन
रोगन किया गया। वहीं बिजली घर जलदाय विभाग भवनों की रंगाई पुताई चल रही है। गौरतलब है कि सरकारी भवनों में अधिकारियों की अनदेखी के चलते साफ सफाई रंगाई पुताई नहीं कराने के कारण बदसूरत दिखाई देते थे। अब नरेगा के तहत इनकी सुध ली गई, जिससे इनकी सूरत बदली है। वहीं सरकार की मंशा के अनुरूप श्रमिकों को रोजगार के साथ हुनर भी सीखने को मिला। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया ने बताया कि शहरी रोजगार गारंटी योजना नरेगा के तहत सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई रंग रोगन का काम कराया जा रहा है, जिससे सफाई और सुंदर सौंदर्यीकरण कस्बे का हो सकेगा। नगर पालिका क्षेत्र में शहरी योजना नरेगा शहरी योजना चल रही है, उसके तहत सभी सरकारी बिल्डिंगों पर और शमशान घाट और मुख्य मार्ग डिवाइडर आदि पर रंग रोगन पुताई का कार्य चल रहा है, जिससे सौंदर्यकरण तो दिखाए। मेरा सबसे देखे सौंदर्य खेड़ी मंडी का सौंदर्यकरण हो और सफाई स्वच्छ खेड़ी सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान है। सभी हम पार्षद मिलकर साथ लेकर इस अभियान को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और इस अभियान को आगे तक चलाया जाएगा। इसके साथ साथ जरूरतमंदों को, युवाओं को, महिलाओं को, आदियों को इसको रोजगार मिल रहा है। एक गरीब व्यक्तियों को अगर 100 दिन का रोजगार मिलता है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम गंडूरा के भलाई मोहल्ले में खुला हुआ दे रहा है किसी हादसे को नोता। कई बार उच्च अधिकारियों को कर चुके शिकायत, नहीं किसी का भी ध्यान। अमीशा चौधरी ने बताया कि गांव के इस मोहल्ले में बहुत अधिक कीचड़ होने के कारण यहां से निकलने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार विद्यालय जाते समय पैर फिसलने के कारण छात्राओं को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इधर ही ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता शमशान घाट के लिए तथा चावड़ माता के लिए जाता है। इस रास्ते बहुत अधिक कीचड़ होने के कारण निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रास्ते के बिल्कुल पास एक खुला कुआं है जो करीब 50 फुट गहरा है, जिसकी चार दीवारी नहीं होने के कारण इसमें कई बार जानवर भी गिर चुके हैं। कई बार इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को की गई है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्राम का मेन रास्ता है, यहाँ से हम विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से आते हैं। यहाँ हमें आने और जाने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रीमान जी, ये गांव गंडूरा का मेन रास्ता है और इस रास्ते में इतनी कीचड़ और पानी हो रखा है, बरसात का पानी भी भरा इसमें और यहाँ से आने जाने के लिए बहुत समस्याओं का करना पड़ता है। स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो कई बार ड्रेस हो जाती, वो वापिस घर चले जाते हैं और कई बार वो विद्यालय भी नहीं आ पाते, तो उनको इतनी समस्या हो जाती है कि वो विद्यालय जाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और यह एक ऐसा रास्ता है कि शमशान घाट के लिए भी इधर इसी रास्ते से जाना पड़ता है। कुम्हारों के जो घर हैं वो भी इसी रास्ते में पड़ते हैं, तो चाक पूजने के लिए औरतें जाती हैं तो उनके गिर जाती हैं, उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। और शमशान घाट का जो रास्ता है, इस कुएं में कई बार तो बच्चे गिर गए हैं, आदमी गिर गए और घोड़ गिर गए, भैंस गिर गई। जो हम पड़ोसी को काटने में समस्या बहुत तकलीफ होती है। इस मामले में हमने कलेक्टर साहब को भी दरखास्त दी है और यहाँ एसडीएम को भी दी है, सरपंच साहब को भी दी है, पर कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कितना गहरा है ये कुआं तो बहुत 40-50 फुट होगा कम से कम, ज्यादा ही तो गहरा है, पर ये सब दलदल से है और यहाँ दलदल में फंस जाते जब हम पार और कोई नहीं आता है। महुआ कस्बे के मुंडावर रोड स्थित गोमती मैरिज गार्डन में शनिवार को सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धूमधाम से मृतक गोपी बैरवा की बेटी सुमन बैरवा का धूमधाम से विवाह संपन्न करवाया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद पूर्व मंत्री गोलमा देवी व राजेंद्र मीणा ने सुमन के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल के लिए विदा किया। जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी गोपी बैरवा ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली थी। कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी सुमन की शादी थी। पिता की मौत हो जाने के बाद बेटी की शादी होना असंभव था। इस दौरान उसकी तिये की बैठक में पहुंचे सांसद योगी किरोड़ीलाल मीणा ने सुमन की शादी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, जिसे लेकर कस्बे के मुंडावर रोड स्थित गोमती मैरिज गार्डन में रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न करवाया गया। इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा, रामविलास डूंगरपुर चेयरमैन राजेश गोयल, सोहनलाल सैनी, आरडी वैरा, मानसिंह साथा, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत बंसल, रामप्रसाद नंदना, डायरेक्टर डूंगर सिंह, सतीश चंद्र नौरंगपुरा, बिरजू सैनी रामगढ़, रोशन टहलड़ी, एडवोकेट राजू बैरवा सहित सैकड़ों महिलाएं व पुरुष मौजूद थे। खबरों में आज इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।